विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक तथा प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भवनार्थक प्रत्ययों और मत्वर्थीय प्रत्ययों का अध्ययन किया था। मत्वर्थीय प्रत्ययों में कहने के लिए तो मतु प्रत्यय मुख्य है, किंतु इसके साथ साथ अनेक प्रत्यय जो मत्वर्थ में होते हैं। जैसे कल हमने बतलाया था कि प्राणिस्था दातो लजन्य तरस्याम सूत्र से यहाँ पर लच प्रत्यय का विधान बताया गया और लोमादि पामादि पिच्छादिभ्य शने लचा से क्रमशः लोमादि गणपठित शब्दों से शा प्रत्यय का, पामादि गणपठित शब्दों से जो है न प्रत्यय का और पिच्छादि शब्दों से पठित शब्द से इलच प्रत्यय का विधान बतलाया गया था। तो इसी प्रकार दंत शब्द से जब उन्नत दंत के विषय में उरच प्रत्यय के विषय में चर्चा हुई थी और केश शब्द से केशा संति अस्य इत्यादि विग्रह में केशादो वन्य तरस्याम सूत्र से वा प्रत्यय का और साथ साथ अन्य शब्दों से भी बतलाने के लिए अन्य व्युपदृश्यते इस वार्तिक से भी अन्य शब्द से मणिवाह शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा अर्णसो लोपश्च ये वार्तिक है, इसे अर्णवाह का जो प्रयोग हुआ, अर्णः अस्ति अस्य इति अर्णवाह। तो ये विचार कल हुए थे और साथ साथ में अति निठनों से अकारांत ह्रस्व अकारांत जो भी शब्द से इन्हीं प्रत्यय और ठन प्रत्यय के विषय में चर्चा हुई थी और वही इन ठन प्रत्यय ब्रीह्यादि गणपठित शब्दों से भी कहा गया था। और एक सूत्र है जो विनि प्रत्यय का विधान करता है, अस्माया मेधा सृजो विनि, अर्थात अस शब्द जिसके अंत में ऐसा असंत शब्द, माया शब्द, मेधा शब्द और सृज शब्द, इनसे विनि प्रत्यय होता है। ये विनि प्रत्यय मतु प्रत्यय को बाध करके होता है, क्योंकि सर्वत्र ये जो अन्य प्रत्यय हो रहे हैं ये मतु को बाध करके हो रहे हैं। तो इसलिए यहां पर यशः शब्द से यशः अस्ति अस्य, इसमें जो है तो विन जो है मतु प्रत्यय को बाध करके यहाँ पर विन प्रत्यय होता है और यशस्वी शब्द बनता है और मतु भी होता है तो यशस्वान भी रूप बनता है। इसी प्रकार मायावी, मेधावी, मायावान, मेधावान और सृग्वी, सृज धातु से जब विन प्रत्यय होगा तो सृग्वी रूप बनेगा। प्राय बहुत से आचार्य ये प्रश्न उठाते हैं कि सरस शब्द से मतु प्रत्यय होकर के सरस्वती रूप बनता है। सरह अस्ति अस्य इति सरस्वती, सरह ज्ञानम, तो सरह ज्ञानम अस्ति अस्य इति सरस्वती ये प्रयोग होता है। तो इसी में मतु प्रत्यय को बाध करके अस्माया मेधा सृजो विनि सूत्र से विन प्रत्यय होकर के
सरस्विनी रूप क्यों नहीं होता? क्योंकि स्त्री विवक्षा होगी तो ऋण्य व्यंग्य सिंगीप हो जाएगा, तो सरस्विनी रूप क्यों नहीं होता है? उसको भी होना चाहिए। जैसे यशस्वी होता है, स्त्रीलिंग में यशस्विनी होता है, इसे मायाविनी होता है, मायावती होता है, तो उसी तरह से यहां पर सरस्विनी शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हो जाए? जैसे नत्वा सरस्वतीम देवीम, तो नत्वा सरस्विनीम देवीम, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? इस पर भी विचार आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सरस्वनीम, यह प्रयोग भी सरस्वती के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वस्तुतः हमारे यहाँ जो व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है, प्रयुक्ता नाम अन्वाख्यानम ना प्रयुक्ता नाम, जो वेद में, पुराणों में, शास्त्रों में, और जो उत्तम जो ऋषितुल्य कवि हैं, आचार्य हैं, जिनको हम लोग दूसरी भाषा में कह देते हैं लक्षैक चक्षुष, तो ऐसे जो आचार्य हैं उनके द्वारा प्रयुक्त जो शब्द हैं उनका अन्वाख्यान वैयाकरण करते हैं। अगर उनके द्वारा उस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसका अन्वाख्यान नहीं हो सकता है। यशस्वी, यशस्विनी, मायावी, मायाविनी, मायावती, मायावान इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए उन शब्दों का साधुत्व भी शास्त्रकार बतलाते हैं, किंतु सरस्वती शब्द के तो साधुत्व है, सरस्वती शब्द का प्रयोग होता है। इमे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्र इत्यादि की है, नदी सूक्त में सरस्वती शब्द का है, और अन्यत्र भी है, सरस्वती सूक्त में भी है, जहाँ पर सरस्वती की वंदना किया जाता है। तो इस तरह से सरस्विनी इति शब्द का प्रयोग सरस्वती के लिए या किसी के लिए भी नहीं प्राप्त हो रहा है, फलतः उसका अन्वाख्यान नहीं होगा। इसलिए यहां वच परिभाषण धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में वचंती रूप नहीं होता है, नहीं वचिरंती पराह, ऐसा भाष्यकार का भी कथन है। तो तात्पर्य यह है, जिन शब्दों का साधुत्व हमें करना है उस शब्द को किसी आप्त के द्वारा उसका प्रयोग होना चाहिए या वेदादि में उसका प्रयोग होना चाहिए, तभी हम उसका अन्वाख्यान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। केवल सूत्रों के बल पर अप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग करना वो अप्रयुक्त दोष को बतलाता है। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने अप्रयुक्त दोष को भी स्वीकार किया है। तो ये विचार एक विशेष रूप से आवश्यक था। इसी प्रकार ग्मिन प्रत्यय है जो केवल वच शब्द से होता है, वाचो इग्मिन, वाग्मी शब्द होता है। और एक प्राय हम लोग देखते हैं कि उस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है और वो शब्द प्रयोग होता है। जैसे अभी प्रयोग आपको बतलाया गया था, जो है शुक्लः वस्त्रः शुक्लः पटः, शुक्लम वस्त्रम शुक्लः पटः। अब शुक्लः पटः में शुक्ल शब्द जो है, इसमें शुक्लवान पटः होना चाहिए, किंतु वार्तिक है गुणवचनेभ्यो मतवो लुगिष्टः, तो शुक्लः अस्ति अस्य, शुक्लः गुणः अस्ति अस्य, इस विग्रह में यदि मतु प्रत्यय होगा, किंतु गुणवचनेभ्यो मतवो लुगिष्टा इस सूत्र से वहां पर लुक हो जाएगा। दूसरी एक बात यह भी हम कह सकते हैं कि शुक्ल शब्द है, शुक्लः अस्ति अस्य इति शुक्लः, अर्ष आदिभ्यो अच सूत्र से अच प्रत्यय करके भी बना सकते हैं।
तो देखिए, शास्त्रकारों की जो दृष्टि होती है अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि होती है, और किसी भी कार्य का जो विधान वो करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके करते हैं। इन्होंने वहां पर वार्तिककार के माध्यम से मतु कल्लुक किया, किंतु सूत्रकार के आधार पर उसको हम सिद्ध करते हैं तो अर्ष आदिभ्यो असूत्र से हम अच प्रत्यय करके भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे शुक्ल शब्द से आप उसे अच प्रत्यय करेंगे मतु अर्थ में, शुक्ल अच में आ बचेगा, शुक्ल आ भसंगे से आकार का, शुक्ल में ला काटक आकार का लोप करके वर्ण सम्मेलन को शुक्ल और स्वादिकरण करने पर शुक्ल बना सकते हैं। यहां पर इन्होंने इसलिए आकृति गणों या माना, आकृति गण माना कि इस ढंग से जो शब्द है उनको हम इस रूप में सिद्ध कर सकते हैं। और एक शब्द उन्होंने अर्ष आदि में अर्षसः ये शब्द को सिद्ध किया, उसको बतलाया कि अर्ष शब्द, अर्षस शब्द सकारांत शब्द है, जिसे आप अच प्रत्यय करेंगे अर्षसः ये बना सकते हैं। अर्षः अस्ति अस्य इति अर्षसः। अर्ष माने होता है जिसको अर्श रोग आप लोग जानते हैं, जिसको आजकल हम लोग बवासीर कहते हैं, वो अर्श आरोग है। पायु संबंधी रोग उसको अर्श रोग कहते हैं, वो अर्श शब्द है। यहाँ पर अर्षः अस्ति अर्षसः माने अर्श संबंधी रोगी, ये कहलाएगा इसका अर्थ। इसी प्रकार युस प्रत्यय का भी कल विचार हुआ था। आज हम इसलिए इसका सबको विचार कर रहे हैं कि पुनः वह स्वरूप आपके मस्तिष्क में उपस्थित हो। जैसे अहम शब्द है, शुभम शब्द है। ये अहम शब्द शुभम शब्द है क्या? तो आचार्य लोग कहते हैं कि अहम शब्द शुभम शब्द ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। ये अहम शब्द वो असमद शब्द का अहम नहीं है। शुभम शब्द शुभ शब्द का नपुंसक लिंग का या द्वितीय एक वचन का ये रूप नहीं है। ये दोनों अव्यय, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। देखने में विभक्त्यंत लगते हैं परंतु वस्तुतः ये विभक्त्यंत नहीं है, ये अव्यय है। इसलिए जब हम युस प्रत्यय इसे करेंगे तो अहम युस, शुभम युस यही रहेगा। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, लोप करेंगे, सकार का रित संज्ञा लोप करेंगे तो, और वहां पर स्वादि कार्य जो करेंगे सुविभक्ति लाएंगे तो उस सकार का हल यहाँ लोप होने करके और युस के सकार को रुत विसर्ग होकर के अहं युह, शुभम युह ये प्रयोग बनेगा। और उसी में जब मतु प्रत्यय करेंगे, नहीं अहं युह का अर्थ है ये अहंकारवान। यह अहंकारवान शब्द, ये अहम शब्द से वो उसका अर्थ नहीं बनाया इन्होंने। अहम शब्द का ही अर्थ होता है अहंकार। उस अर्थ में जब हम अहम शब्द से जब अहंकार अर्थ होगा तो अहम शब्द से जब हम मतुब अर्थ में यूज करेंगे तो अहंकारवान अर्थ उसका होगा। इसी प्रकार शुभम युह, शुभम अस्ति अस्य इति शुभम युह, अर्थ उसका क्या होगा? उसका अर्थ आप कर सकते हैं। तो शुभान्विता इन्होंने कहा, तो कहा यहां पर भी मतुब करके अर्थ, तो शुभं शुभं करवान भी ऐसे करते हैं। शुभम करो, शुभम कारवान, शुभ करने वाला, ऐसा अर्थ भी इसको कर सकते हैं आप। तो इस तरह से मत्वर्थी प्रकरणों का यहाँ पर बड़े संक्षेप में विचार किया गया है। सिद्धांत कौमुदी में तो मत्वर्थ अनेक प्रत्यय हैं जिन पर जैसे वाचाल है, वाचाट है, इस तरह से और भी बहुत से प्रत्यय हैं जिन पर उसमें चर्चा हुई है। हम लोग चूंकि इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए इसमें जो विचार है उसी पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने विभक्ति शब्द का नाम सुना है और विभक्ति संज्ञा करने वाले सूत्र को भी जानते हैं। विभक्तिश्च सुप तिंगो विभक्ति संज्ञा वस्तः, सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। परंतु हमारे यहां कुछ ऐसे प्रत्यय तद्धित में जिनकी विभक्ति संज्ञा होती है। सूत्र प्राग दिशो विभक्ति, तो प्राग दिशो विभक्ति है जो सूत्र है, यह कहता है कि
इस सूत्र से लेकर के और दिक् शब्द का जहां प्रयोग अर्थात दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देशे काले श्वस्ताति, यह सूत्र है। तो इसके पूर्व तक जितने सूत्र हैं प्रत्यय करने वाले हैं, उन सभी प्रत्ययों की जो संज्ञा होगी उसकी विभक्ति संज्ञा होगी। जैसे तसिल प्रत्यय है, इसी तरह से त्रल प्रत्यय है, ह प्रत्यय है और दा प्रत्यय है, थल प्रत्यय है, हृल प्रत्यय है, थम प्रत्यय है, थाल प्रत्यय है। ये सभी प्रत्यय ये इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। अच्छा, उसका कारण भी है, विभक्ति अर्थ में ये होते भी हैं। तो ये प्रत्ययों का क्या स्वरूप है, कैसे विधान होता है, इन प्रत्ययों का इनकी विभक्ति संज्ञा कैसे होती है, आइए हम लोग चलते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो प्रागदेशो विभक्ति जैसा हमने बतलाया कि दिक् शब्देभ्यः इत्यादि सूत्र तक इसका अधिकार है, इसके पूर्व तक और उसके अंतर्गत आने वाले जितने सूत्र हैं उनसे विहित जो प्रत्यय है उसकी विभक्ति संज्ञा होती है। इसलिए कहा दिक् शब्देभ्यः इत्यतः प्राग वक्ष्यमाणः प्रत्ययाः विभक्ति संज्ञा से हो। अब देखिए, जितनी ये विभक्ति संज्ञा है प्रत्ययों की ही होती है, वहां पर सुप्तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है, यहां ये प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा होती है। एक प्रश्न ये होता है कि फिर सुऔजसित प्रथमा, अमौषस्य द्वितीया, इनको विभक्ति कहते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति आदि, इनमें विभक्तित्व व्यवहार कैसे होता है? क्योंकि प्रथमादि की विभक्ति संज्ञा करने वाला कोई सूत्र हमें उपस्थित नहीं दिखाई पड़ता है जो कहता हो कि प्रथमादयः विभक्ति संज्ञा स्युः, जैसे विभक्तिश्च सूत्र है, सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञा उस्ता कहा। इसी प्रकार प्रागदिशो विभक्ति है, दिक् शब्देभ्यः तथा प्राग वक्ष्यमाणः प्रत्यय विभक्ति संज्ञा स्युः। ऐसे ही प्रथमादि की भी विभक्ति संज्ञा करने वाला कोई सूत्र क्यों नहीं है? उस पर विचार होना चाहिए। नहीं, छात्र पूछेंगे कि साहब इसकी विभक्ति संज्ञा आप किससे करते हैं, तो कैसे आप बताएंगे? इसके दो समाधान है। एक समाधान यह है कि इनकी विभक्ति संज्ञा हमारे प्राचीन जो आचार्य हैं, जो पाणिनि से पूर्व आचार्य हैं, उन्होंने इनकी विभक्ति संज्ञा की थी। आचार्य पाणिनि ने उसको उसी रूप में ग्रहण कर लिया। क्यों ग्रहण किया? इसलिए कि हमारा जो शास्त्र प्रणयन का जो स्वरूप है वो पूर्वाचार्यों के प्रमुख सिद्धांतों का अनुसरण करना, उसको अपनाते हुए और अपनी नूतन चिंतन को उसमें स्थापित करना, ये मुख्य स्वरूप होता है उस शास्त्र के ग्रंथ के निर्माण के विषय में। पाणिनि ने यही किया। अपने समय के प्रचलित जो सिद्धांत थे, जो शास्त्र विषयक विचार थे, उनका ग्रहण करते हुए और अपने जो उनकी अपनी बात है, जो उनके अपने सिद्धांत है, या उनका जो अपना स्वयं का जो विचार है, स्वाध्याय है, शास्त्र सिद्धांत है, उनकी भी उन्होंने स्थापना की। इसलिए उन्होंने इन प्रथमादियों को, संज्ञाओं को विभक्ति के रूप में, विभक्तित्व के रूप को ग्रहण किया। दूसरा समाधान यह है तादर्थे ताच्छाब्द्यम। ये प्रथमादि संज्ञाएं किसकी की गई हैं? सुऔजस की। उनकी कौन संज्ञा है? विभक्ति संज्ञा है। इसलिए भी इनको विभक्तित्वेन इनका व्यवहार होता है प्रथमादि की। इस तरह से ये दो विचार इसके हो सकते हैं, अतः इनको भी विभक्ति कहते हैं। पहला सूत्र है, ये भी एक अपनी बात कह रहा है
कि आप इन विभक्ति संज्ञक जो प्रत्ययों का विधान करिएगा तो इनकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति संबंधी विचार इसमें बड़ा सुंदर ढंग से इन्होंने दिया। कहा किम सर्वनाम बहुभ्यो द्वयादिभ्यः। कहा ये जो प्रत्यय होंगे विभक्ति संज्ञक, ये किससे होंगे, किस प्रकृति से होंगे। तो कहा किम सर्वनाम बहुभ्यः किंतु अद्वयादिभ्यः। तो सर्वनाम जो है वो सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अंतर यहां से प्रारंभ होता है और एक द्वियुष्मत् भवतु किम तक जाता है। तो उसमें इन्होंने किम शब्द को ले लिया और द्विशब्द शब्द, द्विशब्द और युष्मत् अस्मत् शब्द को छोड़ दिया। इसलिए ये जो प्रत्यय है विभक्ति संज्ञक शब्द प्रत्यय सर्वनाम में भी द्विशब्द को से नहीं होंगे, युष्मत् अस्मत् शब्द से नहीं होंगे, भवत शब्द से नहीं होंगे। यद्यपि अद्वयादिभ्या में अद्यादिभ्या में किम शब्द भी है, भवत किम सबसे लास्ट में किम शब्द है, और बिना किम अगर नहीं करेंगे तो कुत्र कुतः क्व ये शब्द कहां से सिद्ध होंगे। इसलिए किम शब्द को पूर्व में ही ले लिया। तो यह द्वयादिभ्या जो होगा वो किम शब्द को छोड़ करके, इसलिए किम और सर्वनाम और बहुशब्द। तो किम च सर्वनाम च बहुश्च इति किम नाम किम सर्वनाम बहूनि तेभ्यः किम सर्वनाम बहुभ्यः अद्वयादिभ्यः। तो अद्वयादिभ्यः ये किम सर्वनाम बहुभ्यः का विशेषण है। इसलिए वृत्ति लिखा इन्होंने किमः सर्वनाम्नः बहुशब्दाच्च प्राग्दिशः अधिक्रियते। अर्थात प्राग्दिश में आने वाले जितने प्रत्यय हैं उनमें प्रकृति के रूप में इनको अधिकृत किया जा रहा है। किसको? किम को, सर्वनाम को और बहुशब्द को। वृत्तिकार को यहां पर अद्वयादिभ्या की भी व्याख्या करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं किया उसको। क्यों नहीं किया? उन्होंने समझा कि ये द्विशब्द और द्व्यादि शब्द जो होंगे, द्वि युष्मत् अस्मत् भवतु किम है जिसमें किम शब्द का ग्रहण हमने किया है, इसलिए लोग इसका अर्थ समझ जाएंगे। इसलिए उन्होंने व्याख्या नहीं। किंतु वृत्ति का तात्पर्य ही होता है सूत्रावोधकम वाक्यम वृत्ति। यहां पर वृत्ति शब्द का ये अर्थ है। वहां पर तो ये वृत्ति, वहां वृत्ति शब्द यद्यपि हमारे व्याकरण शास्त्र में कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जिसकी चर्चा हमने समास वृत्ति के प्रसंग में की थी। वृत्ति शब्द कृतधि समासिक सराद्यंत धातु रूप पंचवृत्तियों का बोधक है। वृत्ति शब्द शब्दार्थ संबंध का बोधक है और वृत्ति शब्द सूत्रार्थ का भी बोधक है। कई अर्थों में है। वृत्ति शब्द के कई तरह की व्युत्पत्तियां होती, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वृत्ति पर ही विचार हो जाएगा विशेष रूप से। तो यहाँ उसकी चर्चा इनको करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं किया। उन्होंने समझा कि ये शब्द सबको सरल रूप से ज्ञात है, फिर भी करना चाहिए था। तो ये हो सकता है इसका व्याख्यान कि द्व्यादि भिन्नाः द्व्यादि भिन्नेभ्यः द्व्यादि भिन्नात्, ऐसा किमः द्व्यादि भिन्नात् सर्वनाम्नः बहुशब्दाच्च। किमः द्व्यादि भिन्नात् सर्वनाम्नः बहुशब्दाच्च प्राग्दिशः अधिक्रियते। ऐसी वृत्ति होना चाहिए। माने किम शब्द से, द्व्यादि भिन्न सर्वनाम से, बहुशब्द से, प्राग्दिशः में आने वाले जितने प्रत्यय हैं उनका विधान होता है। प्रयोग है आपका पहला सूत्र है प्रत्यय का विधान करने वाला पंचम्यास् तसिल। पंचम अंतेभ्यः किमादिभ्यः तसिल वा स्यात्। पंचम्यंत
किम सर्वनाम बहु आदि शब्दों से क्या होगा? तसिल प्रत्यय होगा। किस अर्थ में? पंचम्यंत अर्थ में ही होगा। वस्तुतः इनकी विभक्ति संज्ञा इसलिए भी की गई क्योंकि इन प्रत्ययों का विधान भी विभक्ति अर्थ में ही हो रहा है। तो विभक्ति अर्थ में होने के कारण इनकी विभक्ति संज्ञा है। जैसे यहां पर पंचम्यंत से हो रहा है तो पंचम्य अर्थ भी पंचम्यंत है, शब्द भी पंचम्यंत है, अर्थ भी पंचम्यंत है। अगला सूत्र है आपका कुतिहो हो किमः कुह स्यात् तादौ हादौ च विभक्तौ परतः। किम शब्द के स्थान में कु आदेश होता है। तकारादि हकारादि विभक्ति संज्ञक प्रत्यय के परे रहते हैं। प्रयोग है आपका कुतः। तो कस्मादि किम शब्द से हो है, तो किम शब्द से यहां पर इसका जो रूप होगा कस्मात, ये विग्रह है। इसका अलौकिक विग्रह वाक्य होगा किम ngasi। इससे यहां पर तसिल प्रत्यय हुआ पंचम्यास तसिल सूत्र से। तसिल में इकार और लकार की संज्ञा लोप होगा, तस खाली बचेगा। तो किम ngasi तस ये रूप होगा, प्रातिपदिक से लुप होगा। किम तस इस अवस्था में सूत्र आपका लगेगा कुति हो। किम शब्द को कु आदेश होता है, तादि विभक्ति संज्ञक प्रत्यय यहां पर तस ही है, किम के स्थान में कु आदेश होगा। चूंकि कु भी अनेकाल है इसलिए अनेकाल सर्वस्य सूत्र के आधार पर संपूर्ण किम के स्थान में कु आदेश होगा, कु तस बनेगा सकार का। अब ये कुतस हुआ आपका। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा आपने किया है पहले से। प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण क्या होना चाहिए? इसमें सुविभक्ति होना चाहिए क्योंकि एक वचन तो होबे करेगा। तो क्या करें उसका, कैसे करेंगे उसका लोप करें, क्या व्यवस्था होगी? तो इसमें एक सूत्र है तथितश्चा सर्वविभक्ति। तो तथितश्चा सर्वविभक्ति ही इस सूत्र से ये तसिल आदि प्रत्ययांत जितने शब्द हैं इनकी सबकी अव्यय संज्ञा होती है। तो इसकी भी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अव्यय संज्ञा होने के बाद अव्याद आपके सूत्र से स्वादि प्रत्ययों का लुक होगा। तो कुतस में सकार को पदांत मान करके उसको रूह होगा, उकार की संज्ञा होगी, अवसान संज्ञा होगी, रेप को विसर्ग होगा, खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से कुता ही यह रूप आपका सिद्ध होगा। अगला सूत्र आपका है इदम इश। ये सूत्र कहता है कि इदम शब्द को इश आदेश होता है प्रागदिशीय प्रत्यय परे रहते। प्रागदिशीय बने विभक्ति संज्ञक प्रत्यय के परे रहते। तो यहां जो है इदम शब्द है अस्मात् इति इता। तो इदम शब्द से यहां पर इदम ngasi इस अवस्था में पंचम्यास तसिल सूत्र से तसिल प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप होगा। इदम ngasi तस बनेगा प्रातिपदिक सुगलुप, इदम तस। और इदम इश इस सूत्र से तस के पर रहते इदम के स्थान में इश आदेश होगा। इश चूंकि शित है तो शितपात सर्वादेश संपूर्ण इदम के स्थान में इश यह आदेश होगा, अनुबंध लोपन ई बनेगा। तो ई तस यहां पर भी अव्यय संज्ञा स्वादिकार करने पर सु का अव्यादा स्व से लुक करने पर सकार को रुत विसर्ग करने पर इता रूप बनता है। अन एतदः प्रागदिशीये। ये सूत्र कहता है कि एतत् शब्द के स्थान में अन आदेश होता है प्रागदिशीय प्रत्ययों के परे रहते हैं। प्रयोग है आपका अतः। तो अतः इस प्रयोग की सिद्धि कैसे होगी? अभी अचानक किसी से पूछ लीजिए अतः शब्द कैसे सिद्ध होगा, ये कहेगा अतः तो ये अव्यय होगा। अव्यय तो है
क्योंकि तस्या सर्वविभक्ति इसी सूत्र की अव्यय संज्ञा होती है, किंतु उसका साधुत्व भी एतस्मात् इति अतः, इदम शब्द से नहीं, एतत् शब्द से यहां पर तसिल प्रत्यय होता है। एतद गसी, इस अवस्था में तसिल प्रत्यय करेंगे, पंचम में हस्तशिल सूत्र से अनुबंध लोप करेंगे, अर्थात इकार का उद्देश्य जन्माश्रित लकार के हलंतम से संज्ञा होगी। और एतद गसी तस, प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक, तो प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो तति समासात से सुलुक होगा। और एतद तस बनेगा, तब सूत्र लगे आपका अन। ये कहता है एतत् शब्द के स्थान में अन आदेश होता है, तो एतत् शब्द यहां पर है ही है। प्रागदेशीय प्रत्यय आपका तस प्रत्यय परे है, तसिल प्रत्यय परे है। अन क्या है? ये अनेकाल है, न एकाल इति अनेकाल, तो यहां दो एकाल है, इसलिए संपूर्ण इदम के स्थान में अनेकाल आदेश अन का विधान होगा, तो अन तस बनेगा। अन में नकार की संज्ञा लोप होगा, अतस, और अतस इतने की प्रातिपदिक संज्ञा आपने पूर्व में की है, और एक देश से विकृत मनन्यवश से इसमें एक प्रातिपदिकत्व का आरोप, अव्यय संज्ञा, स्वादिकार और तस के सकार का रुत्व विसर्ग होकर के अतः रूप बनेगा। अगला प्रयोग आपके सामने है अमुतः। अमुतः प्रयोग कैसे बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं उसको भी। तो अमुष्मात इति अमुतः, अमुष्मात अदश शब्द के पंचमी एक वचन में अमुष्मात रूप बनता है। तो यहां पर आप अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, आदस ngasi, उससे तसिल प्रत्यय का विधान आपने किया, तो आदस ngasi तसिल, तसिल में अनुबंध लोप होगा, अस बचेगा तो तस बचेगा, तो आदस प्रातिपदिक ससु लोप होकर के आदस तस, आदस तस इत्यवस अवस्था में तेदादि नाम से अत्व, अतो गुण से पर रूप होगा, तो अद तस बनेगा। आदसो से दाद दोमा सूत्र से दा के स्थान में मा और दा के आ को ऊ हो जाएगा, तो अमुतस बन जाएगा। अब सकार कर यहाँ पर अव्यय संज्ञा शुभ और प्रातिपदिक स्वादिकार शुभलुक वगैरह होकर के अमुतस, और पदत्वा सकार को रुत्व विसर्ग होकर के अमुतः रूप बनेगा। इसी प्रकार यतः, यस्मात् इति यतः, तो यत ngसी, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में तसिल करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, प्रातिपदिक करें, शुभलुक करेंगे, यत तस बनेगा, तिदाने से अत्व तो गुण से पर रूप किया आपने, तो यतस बनेगा। अव्यय संज्ञा करिए, प्रातिपदिकत्व स्वादिकार शुभलुक होकर के, और यहाँ पर यतस का जो सा है उसको पदत्वात यहाँ पर रुत्व विसर्ग करने पर यतः। इसी प्रकार ततः शब्द, तस्मात् इति ततः, ततगस, इस अवस्था में यहां पर तसिल प्रत्यय होगा, पंचम में तसिल सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक, तत तस, और यहाँ तेदाज नाम से अत्व तो गुणों से पर रूप, ततस, और प्रातिपदिकत्वात् और अव्यय संज्ञात्वात् यहाँ स्वादिकारी और शुभलुक सकार को रुत्व विसर्ग होकर के ततः रूप बनेगा। बहु शब्द से बहुभ्यः इति बहुतः, बहुत शब्द का हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत आपने दे दिया। हिंदी में तो बहुत शब्द का बहुत प्रयोग होता है, यहां पर बहुत शब्द की व्युत्पत्ति है, बहुभ्यः इति बहुतः, तो बहुभिस, बहु शब्द चूंकि नित्य बहुवचनांत है, एक वचन द्विवचन उसका रूप नहीं होता है, इसलिए इसका अलौकिक विग्रह लौकिक विग्रह भी बहुत तुमको विवक्षित करके होगा। बहुभ्या लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह बहुभ्यस,
इस अवस्था में आप तसिल प्रत्यय करेंगे, बहुभ्यस तसिल, तसिल में अनुबंध लोप, प्रातिपदिक संज्ञा सुगलुप होकर के बहुतस बनेगा और अव्यय संज्ञा होगी, प्रातिपदिक स्वादिकार होगा, अव्ययदा सुगलुक होगा और पदत्वा सकार को रुत विसर होकर के बहुतः रूप बनता है। किंतु द्वि शब्द से कोई प्रत्यय नहीं होगा। द्व्यादेश तो द्वाभ्याम, द्वाभ्याम ऐसा ही प्रयोग होगा, वहां पर द्वितः प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किम सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः में अद्व्यादिभ्यः लिखा हुआ है, इसलिए द्वि शब्द से, युष्म शब्द से नहीं होगा। इसी प्रकार युष्म शब्द से भी मत इति मत्तः ऐसा प्रयोग नहीं होगा, परंतु होता क्या है मत्तः त्वत्तः। आइए उसके विषय में अगले चर्चा करेंगे। अभी तो इतना समझिए कि यहां पर यह कार्य नहीं होगा। पर्यभिभ्याम च, परि शब्द से और अभि शब्द से भी तसिल प्रत्यय का विधान होता है। अभ्याम तसिल स्यात् परितः सर्वतः। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा और बतलाना यहाँ आवश्यक है। एक तसिल प्रत्यय होता है, एक तसी प्रत्यय होता है। सर्वविभक्तिभ्यः तसि, उसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल तसिल और तसी में अंतर क्या है वो बतलाने के लिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तसिल जो प्रत्यय है वो लित है, तो लित होने कारण लित्य सूत्र से प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम, प्रत्यय से पूर्व उदात्त हो जाता है, और तसी प्रत्यय होने से अंतोदात्त होता है। यह है तसिल और तसी में अंतर। अगर यहां पर कोई शब्द है उससे आपने तसिल प्रत्यय किया, जैसे रामतः, तो राम शब्द से आपने तसी प्रत्यय करेंगे। रामात इति रामतः, तसिल प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि तसिल प्रत्यय के लिए तो प्रकृति नियत है, उसी से होगा। तो रामतः आप कह रहे हैं, तो रामतः में तसी प्रत्यय है, तो तसी रामतः इस शब्द में त घटक आकार वो उदात्त होगा। सतिशिष्ट सुर बलियस्तम अन्यत्र विकरणेभ्यः नियम अनुसार, और राम शब्द पूरा का पूरा अनुदात्त रहेगा। किंतु सर्वतः शब्द है, सर्व शब्द से हमने तसिल प्रत्यय होगा, वहां तसी प्रत्यय होगा, तसिल प्रत्यय होगा। तो सर्वतः में सर्व में वा का अउदात्त होगा, क्योंकि लित जो है वो तसिल इतना है, तो प्रत्यय से पूर्व कौन होगा? प्रकृति है आपका, सर्व में वा का अ, वो अंत उदात्त उसका होगा। तो ये अंतर है प्रत्ययों के विधान करने का। इसलिए वर्णेनाप्यनर्थ के न भवितम किएता सूत्र, ऐसा भाष्यकार ने अपने भाष्य में लिखा। तो यहाँ जो अनुबंध है, प्रत्येक अनुबंध का भी कोई न कोई अंतर है, कोई न कोई विचार है। इसलिए यहाँ पर परितः अभितः, ये पर्यभिभ्याम जिस सूत्र से यहाँ पर तसिल प्रत्यय करके हुआ, और अर्थ इसका होता है सर्वतः। अभिता का उदाहरण होता है उभयतः। सप्तम्यास्त्र, सप्तम्यंत प्रकृतिक किम सर्वनाम बहुवादि शब्दों से त्रल प्रत्यय होता है। जैसे कस्मिन, यस्मिन, तस्मिन और बहुषु, ये विग्रह होगा। कुत्र के लिए कस्मिन, यत्र के लिए यस्मिन, तत्र के लिए तस्मिन, बहुत्र के लिए बहुषु, ये विग्रह होगा। और जैसा आप जानते हैं अलौकिक विग्रह वाक्य में किम ङी, यत ङी, तत् ङी और बहु सुप, ये अलौकिक विग्रह होगा। सब जगह त्रल प्रत्यय करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, शुभ लुक करेंगे। और यहाँ पर कुत्र में किम जो है कुति हो सूत्र से, यहाँ तकार आदि प्रत्यय होने से किम के स्थान में कु आदेश होगा। यत्र और तत्र में यहाँ तदाद नाम से तो गुणों से पररूप होगा, तो यत्र तत्र बनेंगे। बहुत्र में कुछ विशेष विचार होना नहीं है, और सभी की इनकी अव्यय संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर भी
अव्ययदासुपा से जो जो विहित जो विभक्ति है उसका लुक होकर के कुत्र यत्र तत्र बहुत्र ये शब्द सिद्ध होंगे। और यहाँ पर भी एक विचारणीय विषय, चूंकि त्रल प्रत्यय लित है तो प्रत्ययात पूर्व जो है वो उदात्त होगा। जैसे कुत्र में कु, यत्र में या, तत्र में ता, बहुत्र में हु का उ, ये उदात्त होंगे, शेष अनुदात्त होंगे। अगला सूत्र आपका है इदमो ह। इदमो ह जो ये सूत्र है आपका, ये क्या कहता है कि इदम शब्द से ह प्रत्यय का विधान होता है। त्रलोपवादा, यह त्रल का अपवाद है, अर्थात सप्तम्यंत इदम शब्द से ह प्रत्यय का सप्तम्यर्थ में विधान करेगा। जैसे अस्मिन इति इह, इह आगता, अस्मिन स्थले आगता। तो इदम शब्द से यहां पर अस्मिन इस अर्थ में, इदम गी इस अलौकिक विग्रह वाक्य में आप सप्तम्यास्त्रल से त्रल प्रत्यय का विधान करने के लिए जब आप तैयार होंगे तो उसको अपवादत्वाद बाध करके इदम ह, इदमो ह सूत्र से ह प्रत्यय का विधान होगा और स्वरूप बनेगा आपका इदम ह। ये स्थित रहेगी तो यहाँ पर सूत्र आपका लग जाएगा इदम इश। इदम के स्थान में इश आदेश होता है, प्रागदेशीय प्रत्यय पर के पर रहते, प्रागदेशीय यहाँ ह प्रत्यय है उसके परे रहते, यहाँ इदम के स्थान में इश आदेश हो जाएगा। तो और जैसा हमने बतलाया था कि श्वेत्वाश्रवादेशा, संपूर्ण इदम के स्थान में ई आदेश होगा, इश आदेश, इसमें केवल ई बचेगा तो ई ह ऐसा रूप होगा। प्रातिपदिक संज्ञा होगी, अव्यय संज्ञा होने के कारण अव्ययदासुलुक होकर के ई ह ऐसा रूप बनेगा। अगला सूत्र आपका है किमोत। अब यहां पर लिखता है इन्होंने कि वाग्रहणम अपकृष्यते। एक सूत्र है इसके पूर्व में वाहच छंदसी, तो वाहच छंद सूत्र से यहां पर वा की अनुवृत्ति होती है। तो किमह अत, किम शब्द से अत प्रत्यय होता है सप्तम्यंत अर्थ में, किंतु वो विकल्प से होता है। सप्तम्यंतात किमह अद वा स्यात् पक्षे त्रल। तो किम शब्द से सप्तम्यंत अर्थ में, किम शब्द से, और सप्तम्यंत किम शब्द से सप्तम्यंत अर्थ में, सप्तम्य अर्थ में, सप्तम्यंत किम शब्द से सप्तम्य अर्थ में अत प्रत्यय का विधान होता है विकल्प से। तो क्या बनेगा, कस्मिन इति विग्रह में किम गी इस अलौकिक विग्रह वाक्य में किमो सूत्र से अत प्रत्यय का विधान होगा। तो किम ngसी, किम गी अत बनेगा, प्रातिपदिक संज्ञा करें सुलुक करेंगे, किम अत होगा। और किम अत इस अवस्था में सूत्र यहां पर आएगा क्वाति, किमा क्वादेशा स्यात् अति। किंग के स्थान में क्व आदेश होता है, अत प्रत्यय के परे रहते हैं, तो क्व आदेश हो गए तो क्व अत बन जाएगा। ये जो किम को क्व आदेश हो रहा है ये हलंत है आदेश, अजंत नहीं है। तो क्व जो है वो अत के आकार में मिलेगा तो क्व बन जाएगा। अभी अत में जो तकार है उसकी संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होगी और स्वादिकार होगा, से सुगलुक होकर के क्व रूप बनेगा। ये जो तकार की संज्ञा है इसलिए एक सूत्र है तित स्वरितम। तो तित स्वरितम सूत्र से जो क्व है ये स्वरित होता है। और जब चूंकि ये अत प्रत्यय विकल्प से होता है, जब अत प्रत्यय नहीं होगा तो त्रल प्रत्यय हो जाएगा। त्रल प्रत्यय होने पर कुति हो सूत्र से किम के स्थान कु आदेश पर कुत्र शब्द बनेगा। अगला सूत्र आपके सामने उपस्थित है इतराभ्योपि दृश्यन्ते। मतलब क्या हुआ, तो कहा कि आपके अर्थ निर्देश में थोड़ी सी उदारता की जा रही है। मतलब यह है कि अभी आपने जिन प्रत्ययों का विधान किया है तसिल प्रत्यय का या आप त्रल प्रत्यय का या
फ प्रत्यय का, अत प्रत्यय का, इनका जो विधान हुआ है या तो पंचम्य अर्थ में हुआ है या तो सप्तम्य अर्थ में हुआ है, अन्य अर्थों में इनका विधान नहीं हुआ है। तो ये सूत्र कहता है इतराभ्योपि दृश्यन्ते, पंचमी और सप्तमी से अन्य जो विभक्ति हैं उन अर्थों में भी तस्लादि प्रत्ययों का विधान आप कर सकते हो। तो दृश्य ग्रहणात भवदाद योगे एव, अब यहां पर चूंकि तस्लाद दृश्यन्ते कहा, तो दृश्य का ग्रहण करने से भवदाद योग, जहां पर भवत शब्द का योग होगा, स भवान, ततो भवान, तत्र भवान, तम भवंतम, ततो भवंतम, तत्र भवंतम, ऐसे प्रयोगों का, जैसे स भवान, तो स भवान की जगह पर यहाँ पर प्रथमांत में ततो भवान या तत्र भवान या तम भवंतम, ततो भवंतम, तत्र भवंतम, ऐसा आप इनमें व्यवहार कर सकते हैं। इसी तरह से सदीर्घायु, ततो दीर्घायु इत्यादि इन शब्दों का भी प्रयोग जो है आप कर सकते हैं, तत्र दीर्घायु। इसी प्रकार सदेवानां प्रियः, ततो देवानां प्रियः, तत्र देवानां प्रियः, स आयुष्मान की जगह जैसे स आयुष्मान, ततः आयुष्मान, तत्र आयुष्मान, तम आयुष्मन्तम, ततः आयुष्मन्तम, तत्र आयुष्मन्तम इत्यादि, इनके सबके प्रयोग इस तरह से होंगे। अगला सूत्र आपका है सर्वै कान्य किं यत्तदः काले दा, सप्तम्यंत से ही, जब हम उस सप्तम्यंत शब्द से अधिकरण के रूप में काल की विवक्षा करते हैं तो तादृश प्रकृति क्या होगी? सर्व शब्द, एक शब्द, अन्य शब्द, किम शब्द, यत शब्द और तत् शब्द। सर्व, एक, अन्य, किम, यत, तत्, यही प्रकृति रूप में गृहीत होगी। इनसे अतिरिक्त प्रकृति गृहीत नहीं होगी। तो इनसे क्या होगा? स्वार्थे द स्यात्, स्वार्थ में द प्रत्यय होगा। अब ये स्वार्थ कैसे हुआ? स्वार्थ का मतलब होता प्रकृत्यर्थ, स्व प्रकृति तदर्थ प्रकृत्यर्थ। तो यहां पर सप्तम्यंतेभ्य कालार्थेभ्य शब्द का प्रयोग है, अर्थात सर्व शब्द, एक शब्द, अन्य शब्द, किम शब्द, यत शब्द, तत् शब्द, ये अपने स्वार्थ को नहीं कहेंगे। जिनका सर्वनाम रूप अर्थ है उसको कहेंगे, परंतु उससे जो विवक्षित होगा काल विवक्षित होगा। सर्वस्मिन् काले, एकस्मिन् काले, अन्यस्मिन् काले, कस्मिन् काले, यस्मिन् काले, तस्मिन् काले। तो वहां पर इन सभी के यद्यपि ये सर्वनाम है, सर्वनाम स्वरूप को धारण किए हुए है, किंतु जो अर्थ विवक्षित होगा वो काल होगा। इसलिए विग्रह में काल शब्द का प्रयोग होगा, परंतु जो प्रत्यय विधान होगा वो सर्वादि से ही होगा, अन्य से नहीं होगा। इसलिए सर्वस्मिन् काले, एकस्मिन् काले, अन्यस्मिन् काले, कस्मिन् काले, यस्मिन् काले, तस्मिन् काले, ये विग्रह होगा। और ये कालार्थ, तत्कालार्थ के बोधक वो सर्वादि शब्द होंगे, तब स्वार्थे दास्यात्। इसलिए दाप प्रत्यय लगने पर तादृश काल अर्थ वहां पर स्पष्टतया उपस्थित होगा। अगला सूत्र आपका सर्वस्य शून्य तरस्याम दिह, दादौ प्रागदिशीये प्रत्यय परे सर्वस्य सो वास्यात्, अर्थात दकारादि प्रागदिशीय प्रत्ययों के परे रहते सर्व शब्द के स्थान में स आदेश होता है विकल्प से। सर्वस्मिन् काले ये विग्रह होगा, अलौकिक विग्रह होगा सर्वंगी। और सर्वंगी शब्द से आप यहां पर
सर्वैकान्य किंयत तदा काले दा सूत्र से आप दा प्रत्यय करेंगे तो सर्व गी दा बनेगा, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक सर्वदा, और सर्व के स्थान विकल्प से आप सर्वस्व शून्य तरस्यामदि सूत्र से स आदेश करेंगे तो सदा शब्द बनेगा। और जब सर्व आदेश सर्व के स्थान में दा स आदेश नहीं होगा तो सर्वदा शब्द बनेगा। अब जैसे जानते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक सिद्ध शब्द की अव्यय संज्ञा होती है तस्ताचासर विभक्ति सूत्र से, तो यहाँ पर भी विभक्ति संज्ञा होगी। विभक्ति संज्ञा होने से प्रातिपदिकत्वात् प्राप्त जो स्वादि कार्य है, स्वादि विभक्तियाँ, उनका लुक होगा तो सदा सर्वदा। इसी तरह से अन्यस्मित अन्यदा, अन्यथा शब्द हो गया, अन्य शब्द है, अन्य शब्द भी है, अन्यत शब्द भी है। यहाँ पर अन्य शब्द का उल्लेख है, अन्यत शब्द का उल्लेख नहीं, इसलिए अन्य शब्द से होगा। इसी प्रकार किम शब्द का उल्लेख है कस्मिन कदा, किम शब्द से भी यहाँ पर जो है आप दा प्रत्यय करेंगे तो किम गीदा, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक किम दा, और किमाह का सूत्र से यहाँ किम के स्थान में क आदेश हो जाएगा तो कदा बन जाएगा शब्द आपका। और जो है अव्यय संज्ञा स्वाधिकार होने पर कदा। इसी प्रकार यस्मिन तस्मिन, इस विग्रह में यत ङी तत ङी, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में यहाँ पर दा प्रत्यय करेंगे तो यत ङी दा तत ङी दा, प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक यत दा तत दा, और तदादि नाम से अतो गुण से पररूप होकर के यदा तदा, अव्यय संज्ञा प्रातिपदिक स्वाधिकार सुबलुक होकर के यदा तदा बनेगा। काले किम का काल अर्थ जब विवक्षित होगा, अर्थात काल अर्थ में जब ये सर्वादि विद्यमान होंगे तभी उनसे दा प्रत्यय होगा। ऐसा क्यों कहा गया? तो कहा अगर ये अर्थ विवक्षित नहीं है, कुछ अन्य अर्थ विवक्षित है तो वहां फिर दा प्रत्यय नहीं होगा, वहां तो फिर सप्तम्यास्त्रल से त्रल प्रत्यय ही होगा। इसलिए सर्वस्मिन देशे अगर ऐसा हम विग्रह करते हैं तो वहां पर सर्व शब्द से त्रल होकर के सर्वत्र देशे ऐसा ही होगा, सदा देशे यह प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से एक शब्द से करेंगे तो एकदा, जिसका उल्लेख यहां पर नहीं किया गया परंतु एकदा आप जाने रहे। इदमो हृल सप्तम्यंतात् काल इत्येव, अर्थात इदम शब्द जब कालार्थक होगा अस्मिन काले, इस विग्रह में वहां इदम शब्द से हृल प्रत्यय होगा। तो यहां पर इदम गी, इस अलौकिक विग्रह वाक्य में हृल प्रत्यय करेंगे। हृल में केवल आपका ला की संज्ञा होगी, ह्री ऐसा ही रहेगा। और इदम ह्री, इदम इश से यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर जो है इदम ह्री, इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा आपका ए ते तौ रथो हो। सूत्र कहता है इदम शब्दस्य एत इत इत्यादेशो स्तः रेफादौ थकारादौ च प्राग्दिशीये परे, अर्थात इदम शब्द के स्थान में ये दो आदेश होते हैं। एक तो होता है एत अकारांत, एक होता है इत तकारांत। ये दोनों आदेश होते हैं, क्या पर रहते? रेफादि और थकारादि प्रत्यय, प्रागदेशीय प्रत्ययों के परे रहते हैं। यहां कौन सा प्रत्यय है? ये रेफादि है, रेफादि प्रत्यय है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अब ये प्रश्न ये हुआ कि यहां जो प्रत्यय जो आदेश होगा तो या ऐसा तो नहीं है कि इदम शब्द के स्थान में एत आदेश भी हो जाएगा, इत आदेश भी हो, चाहे रकारादि प्रत्यय पर हो चाहे थकारादि प्रत्यय हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहां पर जो उद्देश्य और विधेय और जो निमित्त है सम संख्याक है, इसलिए यथा संख्यम अनुदेश समानाम सम संबंधिर विधि यथा संख्यम स्यात्, अर्थात रेफादि प्रत्यय पर रहते इदम शब्द के स्थान में ए तो आदेश होगा और थादि प्रत्यय के पर रहते इदम शब्द के स्थान में इत आदेश तकारांत आदेश होगा।
यहाँ पर क्या है, रकारादि आदेश है और रकारादि प्रत्यय है, उसके प्रति इदम के स्थान में एत आदेश हो जाएगा। तो एतर ही ये शब्द बनेगा। एतर ही शब्द की जो है प्रातिपदिक संज्ञा और अव्यय संज्ञा स्वाधिकार करने पर एतर ही, अस्मिन् काले एतर ही। काले किम इह देशे, यहाँ पर भी जो काल अर्थ विवक्षित नहीं देश है होगा, तो इदमोह सूत्र से यहाँ पर ह प्रत्यय होकर के इह शब्द बनेगा, एतर ही शब्द नहीं बनेगा। अनद्यतने हृलान्यतरस्य का अद्यतन अनद्यतन अर्थ जब रहेगा तो वहां किम शब्द से, यत शब्द से, तत् शब्द से, सबसे हृल प्रत्यय का विधान होगा। तो कस्मिन काले इति कर ही कदा, यर ही यदा, तर ही तदा, हृल भी होगा। और विकल्प चूंकि होता है, जब हृल प्रत्यय नहीं होगा तो वहां पर दा प्रत्यय हो जाएगा आपका, सर्वैकान किंयत तदा काले दा, इस सूत्र के द्वारा। तो इस तरह से इनका स्वरूप है। अगला आपका प्रत्यय है एतदहा। एत इत एतौ अस्तः रेफादौ थादौ च प्राग्दिशीये। ये सूत्र जो है एतौ तो रथो हो, इस सूत्र के पश्चात है। तो इसका भी यहाँ पर है कि जैसे इदम शब्द के स्थान में एत और इत आदेश होते हैं, रकार आदि थकार आदि प्रत्यय पर रहते, ठीक यहाँ पर भी एतत शब्द से भी, एतत शब्द के स्थान में भी एत और इत ये दो आदेश होते हैं, रेफादि और थकारादि प्रत्यय, थकारादि प्रागदेशीय प्रत्यय पर रहते हैं। तो इसलिए एतस्मिन काले, इस विग्रह में भी जब हृल प्रत्यय आप करेंगे तो यहाँ पर जो है तो एतदा ही सूत्र के द्वारा यहाँ पर एतत शब्द के स्थान में भी रकारादि प्रत्यय पर रहते एत आदेश होगा, तो एतर ही रूप बनेगा आपका। प्रकार वचने थाल। अब यहाँ पर प्रकार वचन में, प्रकार का मतलब क्या है, यहाँ सादृश्य, प्रकार सादृश्यम, तेन प्रकारेण, एतत् प्रकारेण, केन प्रकारेण। तो यहाँ पर जब वो इदमादि सर्वादि गण पठित शब्द जब वो प्रकार अर्थ में विद्यमान होंगे तो वहां पर उन शब्दों से स्वार्थ में थाल प्रत्यय का विधान होगा। इसलिए लिखा है प्रकार वृत्तिभ्यः किमादिभ्यः, प्रकार वृत्तिभ्यः, प्रकारे अर्थ वर्तमानेभ्यः, वृत्ति ही वर्तमानत्वम्। तो प्रकार वृत्तिभ्यः प्रकारे वर्तमानेभ्यः किमादिभ्यः किंयत तदादिभ्यः, किम यत तत् इत्यादि जो शब्द है, इसलिए किमादि कहा। तो किमादि से किसका ग्रहण है, किंयत तत्, तीन का ग्रहण होगा। तो किमादि पढ़े कहा है, तो सर्वैकान्य किंयत तदाह में किंयत तदाह एक साथ तीनों पढ़े हुए हैं। तो केवल इन्हीं से ही थाल प्रत्यय होगा, अन्य से नहीं होगा, इसलिए किमादिभ्या कहा। तो केन प्रकारेण, तेन प्रकारेण, इस विग्रह में तत् शब्द से यहाँ पर तत् टा अलौकिक विग्रह, इससे यहाँ पर थाल प्रत्यय होगा। तो प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक होकर के तत् थाल बनेगा, तिदाज नाम से अत गुणों से पररूप होकर के तथा शब्द बनेगा आपका। इसी प्रकार येन प्रकार, इस विग्रह में यत शब्द से आप यहाँ पर थाल प्रत्यय करेंगे, तो यत टा थाल प्रातिपदिक शुभलोक होकर के यत था और तदाज नाम से अत गुणों से पररूप यथारूप बनेगा। इसी प्रकार कथा शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। तो यथा तथा, इसलिए किम शब्द से, तो कथा तथा, केन प्रकारेण कथा, तेन प्रकारेण तथा, येन प्रकारेण यथा, इस तरह से इन शब्दों का साधुत्व है। इदमस्थमुहु, इदम शब्द से थम प्रत्यय का भी विधान होता है। ये थालह अपवादा, थाल प्रत्यय का वाद है। वार्तिककार कहते हैं केवल इदम शब्द से नहीं, एतत् शब्द से भी थम प्रत्यय होता है। तो अनेन प्रकारेण एतेन प्रकारेण, इस विग्रह में इदम शब्द से और एतत् शब्द से, दोनों से आप पृथक पृथक रूप से प्राप्त जो थाल प्रत्यय उसको बाध करके आप थम प्रत्यय का भी, थमु प्रत्यय का विधान करेंगे।
थमु में उकार की संज्ञा हो केवल थम इतना बचता है। तो इदम थम एतद थम। अब यहाँ थकार आदि प्रत्यय है, तो इसलिए ए ते तौत रथोह इस सूत्र से यहां पर इदम के स्थान में इत आदेश होगा। इसी तरह से एतदः सूत्र से भी यहां पर इदम एतत शब्द के स्थान में इत आदेश होगा। प्रयोग दोनों के इत्थम ही बनेंगे, चाहे आप इदम शब्द से बनाएं चाहे एतत शब्द से बनाएं। इसलिए इत्थम यह दोनों के रूप है, रूप एक है और भेद इसमें दो है। एक जो इत्थम शब्द है वो एतत् प्रकृतिक है और दूसरा इदम प्रकृतिक है। अर्थ में भी कोई अंतर नहीं है। इदम एतदो सन्निकृष्टे, इदम और एतत् शब्द का सन्निकृष्ट अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए इसमें प्रयोग में भी कुछ नहीं है, स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं है, प्रकृति में अंतर है, प्रकृति दोनों की भिन्न है। किमश्च, इसी प्रकार किम शब्द से भी थम प्रत्यय होता है। केन प्रकारेणीति कथम, तो यहां पर भी थाल प्रत्यय को भी बांध करके हो जाता है ये, तो कथम भी बनता है। तो इसलिए कथा ग्रामम न पश्यति इत्यादि कथा शब्द का प्रयोग किम इस केन प्रकार इस अर्थ में लोक में देखने को नहीं मिलता है, वेद में मिलता है, इसका प्रयोग मिलता है। कथा 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 दाशेम ऐसा प्रयोग मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर किम शब्द से यहाँ पर थाल प्रत्यय को बांध करके थम प्रत्यय का विधान होता है। तो किम टा थम प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक होकर के किम थम बनेगा, और यहाँ पर किमा कह सूत्र से क आदेश हो जाए किम के स्थान में, तो कथम शब्द सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हम लोग आज इस प्रागदेशीय प्रत्ययों का विधान किया जिनकी विभक्ति संज्ञा है, और इसमें ये सभी प्रत्ययांत शब्द ये इनकी अव्यय संज्ञा होती है। सूत्र जैसे हमने बताया प्रागदिशो नारायण तस्ताचासर विभक्ति सूत्र से, और अव्यय संज्ञा होने के सब अव्यय माने जाते हैं, और अव्यय होने कारण अव्यादास उपास से सब लोग होता है, इनके रूप जो है नहीं चलते हैं, ये एक विशेष चीज़ है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इन सभी का ज्ञान किया। आप लोगों ने बड़े ही प्रेम से और बड़े ही जो है सावधान होकर के सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।